मिष्टी और रिया, कुदरती गुफाओं का रहस्य। एक दिन रिया अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी इलाके में घूमने गई। चारों ओर हरे भरे पेड़, झरने और ऊंचे पहाड़ थे। अचानक चलते चलते उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी। मम्मा, पापा, यहाँ देखो, ये गुफा कितनी बड़ी और रहस्यमयी लग रही है। रिया ने उत्साह से कहा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, गुफाएं बहुत पुरानी होती हैं और इनमें कई रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन अंदर जाना सुरक्षित नहीं हो सकता। रिया ने अपनी एआई स्मार्टवॉच मिष्टी को जगाया। मिष्टी, क्या तुम बता सकती हो कि यह गुफा यहाँ कैसे बनी? मिष्टी चमक उठी और बोली, बिल्कुल रिया, चलो मैं तुम्हें गुफाओं का रहस्य बताती हूँ। मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि हजारों साल पहले यहाँ एक नदी बह रही थी। धीरे धीरे पानी ने चट्टानों को काटना शुरू किया और एक गुफा बन गई। रिया, गुफाएं मुख्य रूप से 3 तरीकों से बनती हैं। पानी से बनी गुफाएं कार्स्ट गुफाएं, जब बारिश का पानी चूना पत्थर की चट्टानों को बहूल देता है तो धीरे धीरे गुफाएं बन जाती हैं। ज्वालामुखी से बनी गुफाएं लावा ट्यूब, जब गर्म लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उसके अंदर खाली जगह बच जाती है, जिससे गुफाएं बनती हैं। बर्फ की गुफाएं ग्लेशियर गुफाएं, जब बर्फ के ग्लेशियरों के नीचे पानी बहता है तो उसमें गुफाएं बन जाती हैं। वाह, गुफाएं इतनी अलग अलग तरह से बन सकती हैं। रिया चकित थी। अब रिया और मिष्टी गुफा के अंदर झांकने लगी। अंदर ठंडक थी और टपकता पानी सुनाई दे रहा था। रिया, देखो, ये नीचे गीली मिट्टी और चट्टानों से टपकता पानी। मिष्टी ने बताया, गुफाओं के अंदर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं। स्टेलेक्टाइट ये गुफा की छत से नीचे लटकने वाली चट्टानें होती हैं। स्टेलेग्माइट ये गुफा के फर्श पर उगने वाली चट्टानें होती हैं। तो ये चट्टानों के खंभे टपकते पानी से बनते हैं। रिया ने पूछा। बिल्कुल सही, मिष्टी ने जवाब दिया। रिया ने देखा कि गुफा के अंदर कई अजीब जीव भी थे। चमगादड़ हवा में उड़ रहे थे और कुछ छोटे छोटे जीव अंधेरे में रेंग रहे थे। मिष्टी, क्या गुफाओं में भी जीव रहते हैं? हाँ रिया, गुफाओं में रहने वाले जीव ट्रोग्लोफाइट्स कहलाते हैं। गुफा के कीड़े ये हमेशा अंधेरे में रहते हैं, इसलिए इनकी आंखें नहीं होती। चमगादड़ ये गुफाओं में उल्टा लटक कर सोते हैं और गूंज एकोक से अपना रास्ता ढूंढते हैं। अंधे झींगे और मछलियां ये गहरे अंधेरे में रहकर धीरे धीरे विकसित होते हैं। वाह, तो ये जीव खासतौर पर गुफाओं में रहने के लिए बने हैं। अब मिष्टी ने एक होलोग्राम नक्शा दिखाया, जिसमें दुनिया की कुछ सबसे अद्भुत गुफाएं थीं। अजंता और एलोरा गुफाएं भारत प्राचीन समय में पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाएं, जिनमें सुंदर चित्र और मूर्तियां हैं। सोन डूंग गुफा वियतनाम दुनिया की सबसे बड़ी गुफा, जिसके अंदर जंगल और नदी भी है। मैमथ गुफा अमेरिका ये सबसे लंबी गुफा प्रणाली है, जो 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। आइसलैंड की बर्फीली गुफाएं ये पूरी तरह बर्फ से बनी होती हैं और अंदर से नीली रोशनी चमकती है। क्या हम कभी इन गुफाओं को देखने जा सकते हैं? रिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन गाइड के साथ, क्योंकि गुफाओं में जाना खो जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। रिया, गुफाएं सिर्फ सुंदर ही नहीं होती, बल्कि बहुत उपयोगी भी होती हैं। प्राचीन मानव इन्हीं गुफाओं में रहते थे। वैज्ञानिक इनसे पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ गुफाएं आज भी पूजा और ध्यान के स्थान हैं। मतलब गुफाएं इतिहास, विज्ञान और प्रकृति का अनोखा संगम हैं। रिया बहुत खुश थी कि उसने गुफाओं के बारे में इतना कुछ सीखा। मिष्टी, अब जब भी मैं गुफाएं देखूंगी तो मुझे पता होगा कि ये कितनी खास होती हैं। गुफाएं हजारों लाखों सालों में बनती हैं और ये प्राकृतिक अजूबे हैं। गुफाओं में रहने वाले जीव खास तरीके से विकसित होते हैं। गुफाएं इतिहास, विज्ञान और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुफाओं की खोज रोमांचक होती है, लेकिन सुरक्षा हमेशा जरूरी है। अगर हम गुफाओं को समझें तो हम उनके रहस्यों की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिया, अब तुम अपने दोस्तों को भी यह सिखा सकती हो। हाँ, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक खोजी एक्सप्लोरर बनकर दुनिया की